सोचो एक ऐसी रॉ जहां सिर्फ मैचेस नहीं, हिस्ट्री, इमोशंस और फ्यूचर सब टकरा रहे हों। नेटफ्लिक्स एरा की सबसे बड़ी रॉ, और उस रात का सेंटर था सीएम पंक। रॉ शुरू होती है एक अजीब सी फीलिंग के साथ। क्राउड लाउड है, लेकिन बैक स्टेज साइलेंस ज्यादा हैवी लग रहा था, क्योंकि सब जानते थे ये नॉर्मल रॉ नहीं है। नेटफ्लिक्स एनिवर्सरी रॉ, WWE का नया दौर और प्रेशर हर सुपरस्टार के चेहरे पर। सबसे पहले बात होती है जॉन सीना की, एक नाम जो सिर्फ सुपरस्टार नहीं, एक एरा था। सीना ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका था। फैंस अब भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और इसी मोमेंट पर कैमरा कट होता है सीएम पंक पर। वही सीएम पंक जो कभी सीना का सबसे बड़ा राइवल था, कभी सबसे ज्यादा हेटेड और कभी सीक्रेटली रिस्पेक्टेड। पंक रिंग में आता है, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, सिर्फ साइलेंस, और फिर बोलता है, जॉन सीना और मेरे बीच दोस्ती नहीं थी, मगर रिस्पेक्ट हमेशा था। ये लाइन सोशल मीडिया पर इंस्टेंटली वायरल हो जाती है। फैंस शॉक नहीं गए, क्योंकि पंक यूजुअली इमोशंस दिखाता नहीं, लेकिन ये रॉ अलग थी। पंक के वर्ड्स ने एक बात क्लियर कर दी, ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, ये पासिंग ऑफ टॉर्च है। और फिर नाइट का सबसे डेंजरस चैप्टर स्टार्ट होता है। सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर, यंग, एक्सप्लोसिव, फ्यूचर फेस ऑफ WWE, और सामने सीएम पंक, एक्सपीरियंस, माइंड गेम्स, प्रेशर हैंडलिंग। मैच सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं था, मैच जनरेशन वर्सेस जनरेशन था। ब्रॉन हर मूव में ये प्रूव करना चाहता था कि मैं नेक्स्ट गाय हूं, लेकिन पंक हर गलती का फायदा उठा रहा था। और सेकंड कंट्रोल में क्राउड स्प्लिट थी, कुछ ब्रॉन के साथ, कुछ पंक के। और फिर आता है वो मोमेंट जब ब्रॉन एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, बस वही सेकंड पंक कैपिटलाइज करता है और मैच जीत लेता है। जीत के बाद पंक सेलिब्रेट नहीं करता, सिर्फ रिंग में खड़ा रहता है, जैसे कह रहा हो, टैलेंट होना काफी नहीं, प्रेशर सरवाइव करना सीखो। ये मैच क्लिप्स, रील्स, शॉर्ट्स सब जगह ट्रेंड करने लगती हैं, लेकिन रॉ यहीं खत्म नहीं होती। बैकस्टेज टेंशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैकस्टेज कई सुपरस्टार्स अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि पंक सिर्फ रेसलर नहीं, वो प्रेजेंस है। जहां पंक होता है, वहां प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कुछ यंग स्टार्स इंस्पायर हो रहे थे, कुछ इनसिक्योर। और इसी बीच WWE एक और बॉम्ब ड्रॉप करती है। नेटफ्लिक्स डील अनाउंसमेंट। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि WWE का लेजेंडरी PLEs, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल अब नेटफ्लिक्स का हिस्सा होंगे। इसका मतलब सिर्फ एक चीज, ग्लोबल ऑडियंस, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा कंपटीशन। और सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर आता है? सीएम पंक, क्योंकि फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं, रॉयल रंबल जीतना चाहिए पंक को। सीना के बाद अगर किसी को स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए तो वो पंक है। रॉयल रंबल शैडो। रॉ के एंड तक एक बात क्लियर हो चुकी थी, रॉयल रंबल सिर्फ इवेंट नहीं होगा, यह वॉर होगा। रोमन रेन्स का नाम विस्पर्स में था, सेथ रॉलिंस की आंखों में जेलसी, कोडी रोड्स की साइलेंस डेंजरस लग रही थी, और सीएम पंक, वो सिर्फ स्माइल कर रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम सब शोर मचा रहे हो, लेकिन मैं ऑलरेडी तैयार हूं। रियल स्टोरी ये है, ये सिर्फ सीएम पंक की जीत नहीं थी, ये WWE का सिग्नल था। ओल्ड लेजेंड्स को रिस्पेक्ट मिलेगा, न्यू स्टार्स को टेस्ट किया जाएगा, और जो प्रेशर नहीं झेल सकता वो नेटफ्लिक्स एरा में सरवाइव नहीं करेगा। जॉन सीना का एरा खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है, क्या सीएम पंक उस एरा का लास्ट किंग बनेगा, या रॉयल रंबल में कोई नया नाम हिस्ट्री लिखेगा? नेटफ्लिक्स एरा शुरू हो चुका है, और WWE अब पहले जैसी नहीं रहेगी।